इस फिल्म को ब्रिटेन का सबसे बड़ा रॉयल ड्रामा कहा गया है, जिसने कई अवार्ड्स जीते हैं। इसकी एक्ट्रेस ने तो इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब भी जीता। और इतनी हैरानी की बात है कि ये अजीब सी लगने वाली फिल्म एक सच्ची कहानी पर बनी है। कहानी 18वीं सदी के ब्रिटेन की है। एक आम घराने की लड़की एबी बहुत दूर से अपनी कजिन से मिलने शाही महल पहुंचती है। रास्ते में उसे बहुत बेइज्जती सहनी पड़ती है, यहाँ तक कि उसे घोड़ा गाड़ी से भी धक्का देकर निकाल दिया जाता है। उसे लगा था कि महल पहुंचकर उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, पर उसकी पावरफुल कजिन उसे पहचानना तक नहीं चाहती थी। उल्टा उसने नफरत से उसे कपड़े धोने के काम पर लगा दिया। जिंदा रहने के लिए एबी को दिन रात मेहनत करनी पड़ती, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने मिलते थे। वो दर्जनों लोगों के साथ एक ही कमरे में सोती और अमीरों का बचा खुचा खाना खाती थी। ऐसे हालात देखकर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी कजिन सारा दिन शान से रहती और वो यहाँ सबसे नीचे के लेवल पर सड़ रही थी। वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। एबी अच्छी तरह समझ गई थी कि अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो उसे ऊपर उठना ही होगा। इसलिए उसने अपनी नजरें सबसे ऊंचे पद पर टिका दी, क्वीन एन पर। क्वीन एन जन्म से ही बीमार रहती थी और उनका मूड कभी भी बदल जाता था, लेकिन कुछ सालों से उनकी सबसे चहेती सारा ही थी। पर सारा तो उसे क्वीन से कभी नहीं मिलवाती, इसलिए वो खुद ही मौके की तलाश में थी। एक रात क्वीन को अचानक गाउट का दर्द उठा। उनकी दर्द भरी चीखें पूरे महल में गूंज रही थी। नौकरों ने सारे नुस्खे आजमा लिए और आखिर में खून से सना 20 क्वीन की टांग पर रख दिया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब सारा आई तब जाकर क्वीन का गुस्सा शांत हुआ। एबी अपनी कजिन को देखकर कुछ सोचने लगी। उसे गांव का एक देसी नुस्खा याद आया। अगले दिन सुबह सुबह वो पहाड़ों में चली गई जड़ी बूटियां लेने। फिर गार्ड्स को धोखा देकर चुपके से क्वीन के कमरे में घुस गई। एबी ने क्वीन के सोते हुए पिसी हुई दवा को उनकी टांग पर लगा दिया, लेकिन तभी सारा अंदर आ गई। उसे लगा कि एबी क्वीन को नुकसान पहुंचा रही है। उसने गार्ड्स को एबी को कोड़े मारने का हुक्म दिया, पर किसी ने नहीं सोचा था कि जब क्वीन जागेंगी तो उनका पहला सवाल यही होगा कि उनकी टांग पर क्या लगा है। उस ठंडी ठंडी चीज से उन्हें बहुत आराम मिल रहा था। तब जाकर सारा को एहसास हुआ कि उसने एबी को गलत समझा था। वो खुद कपड़े धोने वाली जगह गई और सजा रुकवाई। एबी समझ गई कि यही मौका है। उसने तुरंत अपनी दुख भरी कहानी सुनानी शुरू कर दी कि कैसे उसके पिता ने उसे बेच दिया था। उसने अपने घायल हाथ से ही अपने आंसू पोंछे। इस दौरान वो बार बार यही कहती रही कि वो तो बस क्वीन की भलाई चाहती थी और साथ ही अपनी कजिन का बोझ भी कम करना चाहती थी। सारा को अपनी कजिन इतनी सीधी और समझदार लगी कि उसका दिल पिघल गया। उसने एबी को अपनी पर्सनल नौकरानी बना लिया और इस तरह एबी आखिरकार उस निचली जिंदगी से बाहर निकल आई। अब उसके पास अपना खुद का एक कमरा था। बिस्तर पर लेटकर वो सोचने लगी, लगता है ऊपर चढ़ने के लिए क्वीन को ही पकड़ना होगा। अब मेहनत का काम न करने की वजह से एबी धीरे धीरे और खूबसूरत दिखने लगी थी और वो अपनी कजिन की चहेती भी बनती जा रही थी। एक दिन जब क्वीन ठीक होने के बाद पहली बार अपने कमरे से बाहर निकली तो दरवाजे पर खड़ी एबी ने खांसने का नाटक किया ताकि क्वीन का ध्यान उस पर जाए। क्वीन के गंभीर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। एबी की छोटी सी चाल कामयाब हो गई, लेकिन ये सब उसकी कजिन ने भी देख लिया था। एबी को उसकी जगह दिखाने के लिए अगले दिन वो एबी को अपने साथ शिकार पर ले गई। एबी डर से अपना सीना पकड़े खड़ी थी, जबकि सारा बड़े आराम से अपनी बंदूक साफ कर रही थी। दोनों के रुतबे में जमीन आसमान का फर्क था। ये गोली सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि अपनी पावर का खुला ऐलान था। एबी ने चेहरे पर तो बहुत दुख दिखाया, पर मन ही मन वो जानती थी कि सारा और क्वीन के रिश्ते में हमेशा से तनाव रहा है। जब रिश्ते में सियासत घुस जाती है तो वो बिगड़ ही जाता है। और वैसे भी सारा का पूरा ध्यान तो सरकारी कामों पर था। एक बीमार क्वीन की सेवा करने से ज्यादा उसे सत्ता संभालने में मजा आता था। लेकिन सारा और क्वीन बचपन से साथ बड़ी हुई थी। इतने सालों के साथ ने क्वीन को उस पर निर्भर बना दिया था। इसलिए अगर सारा उनका मजाक भी उड़ाती तो क्वीन को लगता कि ये बस प्यार का गुस्सा है। जब उन्होंने सारा को पार्टी में किसी और के साथ नाचते देखा तो वो